नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पी फॉर पोर्टफोलियो में। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया मार्ट इंटरमेश के बारे में। इसका पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और ये बात करेंगे क्या इसमें इन्वेस्टमेंट हमें लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहिए या नहीं, क्या ये वर्थ है इन्वेस्टिंग के लिए या नहीं, और अगर करना भी चाहिए तो कौन से लेवल्स और टारगेट्स पर करना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए बात करते हैं इंडिया मार्ट इंटरमेश के बारे में। इंडिया मार्ट इंटरमेश के बारे में बात करने से पहले उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट को देखने से पहले जरा देख लेते हैं कंपनी काम क्या करती है, कौन से सेक्टर में ये काम करने वाली कंपनी है। तो कंपनी का प्रोफाइल अगर हम देखेंगे तो आप देख सकते हैं इंडिया मार्ट इज एन इंडियन बेस्ड ऑनलाइन मार्केट प्लेस विच कनेक्ट्स बायर्स विद सप्लायर्स। द कंपनीज ऑनलाइन चैनल फोकसेस ऑन प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म टू स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, लार्ज एंटरप्राइजेस एज वेल एज इंडिविजुअल्स। तो ये कोई कन्वेंशनल बेस्ड हमें कंपनी नहीं दिखाई देगी जहां पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होते हैं, बहुत सारे एसेट्स लेने पड़ते हैं। ये एक स्टार्टअप की तरह है, ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जो बायर्स और सप्लायर्स को कनेक्ट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। अगर आपको डिटेल में जानना है तो इंडिया मार्ट इंटरमेश की वेबसाइट को आप विजिट भी कर सकते हैं। हमारी बात को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 2210 रुपीज, जो कि तकरीबन 5% हमें आज नीचे दिखा है। अगर बात करें इसके मार्केट कैप के बारे में तो ये स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 6700 के आसपास का है, यानी कि ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है, छोटी सी कंपनी है। अगर बात करें इसके रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में तो आप देख पाएंगे कि 1 वीक के हमें जो रिटर्न्स देखने को मिले हैं वो है 1.41% के नेगेटिव रिटर्न्स। 1 मंथ के बारे में बात करें तो 5.75% के नेगेटिव रिटर्न्स। 1 ईयर के बारे में बात करें तो 78.58% के पॉजिटिव रिटर्न्स हमें देखने को मिले, जो कि एक अच्छी बात है। 5 ईयर के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं उतनी ज़्यादा पुरानी लिस्टिंग नहीं है, जुलाई 19 के आसपास से इसकी लिस्टिंग हमें देखने को मिली थी, यानी कि 1 साल पुरानी ही लिस्टिंग है। की मैट्रिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। पी रेशियो 45.46 है, जबकि सेक्टर का पी है 23.96, तो यहां पर हमें काफी ज्यादा ऊपर दिखाई दे रहा है पी रेशियो। लेकिन अगर हम प्राइस टू बुक रेशियो देखेंगे तो वो है 41.57, काफी ज्यादा ऊपर दिखाई दे रहा है। सेक्टर का प्राइस टू बुक है जबकि 2.48। तो मैं आपको बताना चाहूंगा इतना ज्यादा हमें ऊपर क्यों दिखाई दे रहा है प्राइस टू बुक रेशियो। तो आपको पता ही होगा जो ऐसे बिजनेसेस हैं जो ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उन्हें ज़्यादा एसेट्स की ज़रूरत नहीं होती, उन्हें कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स नहीं लगाने पड़ते, कोई भी ज़्यादा इंडस्ट्रियल खड़ा नहीं करना पड़ता, और उसी के कारण एसेट लाइट मॉडल होने के कारण हमें यहाँ पर ज़्यादा ओवर वैल्यूएशन दिखाई देता है। सिर्फ इंडिया मार्ट का ही नहीं, जो भी हमें ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी लिस्टेड देखने को मिलेगी उसका प्राइस टू बुक रेशियो हमें महंगा ही दिखाई देगा। अब एफले को ले लीजिए एज एन एग्जांपल, आप देखेंगे वो भी एक मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग में काम करने वाली ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है, उसका भी प्राइस टू बुक रेशियो 40 के आसपास ही है। तो रीजन मैंने आपको बता दिया है। अब देखते हैं इसका फाइनेंशियल ट्रेंड कैसा दिखाई दे रहा है। तो आप देख सकते हैं कि फाइनेंशियल ट्रेंड में हम देख पाएंगे कि जो रेवेन्यू थी 2017 में वो थी 331 करोड़ की, जो कि बढ़कर 2020 में 707 करोड़ की हो गई है। तो आप देख सकते हैं अच्छी खासी ग्रोथ हमें देखने को मिली है रेवेन्यू में। अगर बात करें प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में तो 2017 में लॉस देखने को मिला था, वो भी 64 करोड़ का लॉस, लेकिन 2020 तक आते आते आप देख सकते हैं प्रॉफिट हो गया है, वो भी तगड़ा प्रॉफिट देखने को मिला है। 147 करोड़ का प्रॉफिट यहां पर देखने को मिल रहा है। तो सिचुएशन सुधरती हुई नजर आ रही है, कंपनी ग्रो करती हुई नजर आ रही है। तो अब चलिए देखते हैं इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या कहते हैं। जो इंडस्ट्री की रेवेन्यू ग्रोथ है वो है 14% के आसपास, जबकि इंडिया मार्ट की है 30% के आसपास। मार्केट शेयर पिछले 5 सालों में बढ़ा है, 6% से 17% के आसपास हो गया है। अलग अलग फाइनेंशियल ईयर को ग्रोथ व्यू पे हम लोग कंपेयर कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि पिछले 4 या 5 फाइनेंशियल ईयर से ऑलमोस्ट हर एक बेसिस पे हमें ग्रोथ देखने को मिली है। हालांकि फाइनेंशियल ईयर 19 में नेट इनकम में अच्छी खासा डिप देखने को मिला था, 63% का डिप देखने को मिला था। लेकिन अगर हम कंपेयर करते हैं इसको फाइनेंशियल ईयर 20 से तो आप देख सकते हैं 635% का हमें ग्रोथ देखने को मिला है, यानी कि सिचुएशन वापस सुधरती हुई यहां पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। अब देखते हैं बैलेंस शीट पे कितना डेब्ट है। ज़्यादा डेब्ट वाली कंपनी होगी तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो नॉन करंट लायबिलिटीज में टोटल लॉन्ग टर्म डेब्ट यहां पर दिखाई दे रहा है वो है 0, यानी कि डेब्ट फ्री कंपनी है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। तो अब चलिए देखते हैं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें क्या बताना चाहता है।
तो आप देख सकते हैं कि प्रमोटर की होल्डिंग है 52.34%, म्यूचुअल फंड के पास है 2.44% का स्टेक, डीआईएस के पास है 3.07% का स्टेक, एफआईएस की बात करें तो उनके पास है 12.24% का स्टेक, अदर पार्टीज यानी कि हमारे आप जैसे लोगों के पास भी है 32.34% का स्टेक। तो हमने देख लिया यहाँ पर कोई भी प्लेज प्रमोटर होल्डिंग की समस्या नहीं है, जो कि एक दूसरा प्लस पॉइंट है। अगर हम समराइज करें तो हमने देखा अच्छी कंपनी है, इसका अच्छा मार्केट प्रेजेंस है, 17% के आसपास का मार्केट शेयर है, रेवेन्यू ऊपर जा रही है, हमें नेट प्रॉफिट भी ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है, साथ ही साथ लॉन्ग टर्म डेट जीरो है, साथ ही साथ प्लेज प्रमोटर होल्डिंग की समस्या बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसी कंपनीज है जो कि एसेट लाइट है, जिसका एसेट कम है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की कोई भी समस्या नहीं है, ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उनका फ्यूचर काफी अच्छा हो सकता है अगर हम लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव रखते हैं। तो ओवरऑल हमने कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस किया, जिससे हमें पता चलता है कंपनी के फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग है। तो कौन से लेवल्स पर हम इसमें बाइंग कर सकते हैं उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। देख सकते हैं कि हम लोग चार्ट्स पर आ चुके हैं, जहां पर हमें पता चल रहा है कि मार्केट क्रैश से पहले स्टॉक 2800 के आसपास ट्रेड कर रहा था, लेकिन उसके बाद अच्छी खासी हमें गिरावट देखने को मिली थी। और आप देख सकते हैं 1700 के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट लिया और उसके बाद अच्छी रिकवरी दिखा दी थी, 2500 के आसपास स्टॉक पहुंच चुका था, लेकिन उसके बाद रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा है और स्टॉक नीचे आता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। करंट मार्केट प्राइस है 2200 के आसपास के लेवल पर। अगर बात करें करंट सिचुएशन के बारे में, तो आप देख सकते हैं कि अपने 100 डेज के ईएमए को इसने आज ही तोड़ दिया है, अच्छी खासी गिरावट आज हमें इसमें देखने को मिली है। 200 डेज का ईएमए जो कैलकुलेट होकर आता है वो है 2062 का लेवल। इंडिकेटर्स के बारे में बात कर लेते हैं। मनी फ्लो इंडेक्स का जो नंबर निकल कर आता है वो है 40.55। आप देख सकते हैं अच्छी खासी गिरावट ऑलरेडी यहां पर हमें देखने को मिल चुकी है, जो कि वीकनेस को साफ साफ दर्शा रही है। अगर बात करें आरएसआई के नंबर के बारे में, तो आरएसआई का जो नंबर है वो है 38.22। आप देख सकते हैं तेजी से आरएसआई का नंबर भी नीचे आ रहा है, जो कि साफ साफ वीकनेस को ही डेमोन्स्ट्रेट करता है। एमएससीडी की बात कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं एमएससीडी में ऐसी सिचुएशन बन गई है कि हमें यहां पर बियरिश क्रॉसओवर देखने को मिल चुका है और आप देख सकते हैं कि एक ही दिन में अच्छी खासी यहां पर गिरावट देखने को मिल चुकी है, यानी कि एमएससीडी के हिसाब से और भी गिरावट हमें यहां पर देखने को मिल सकती है। अगर बात करें इसके बॉलिंजर बैंड के बारे में, तो बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड के आसपास स्टॉक ऑलरेडी ट्रेड कर रहा था, उसके बाद इसे रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा है और एक ही दिन में अपने लोअर बैंड के आसपास आता हुआ नजर आ रहा है। अपर बैंड जो कैलकुलेट होकर आता है वो है 2443 का लेवल, मीडियन जो है वो है 2309 का लेवल और लोअर बैंड जो है वो है 2175 के आसपास का लेवल। अब बात कर लेते हैं इसमें पिवट पॉइंट्स के बारे में, तो जो पिवट लेवल कैलकुलेट होकर आता है वो है 2347 का लेवल, उसके नीचे एक आपका निकल चुका है। रेजिस्टेंस की बात अभी नहीं करनी चाहिए क्योंकि स्टॉक फिलहाल नीचे आ रहा है। तो सपोर्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं जो पहला सपोर्ट ये फेस करेगा वो होगा 2103 के आसपास, उसी के आसपास हमें 200 डेज का ईएमए भी देखने को मिला है। इससे भी ज्यादा नीचे के लेवल्स को एक बार नजर डाल दे तो वो है 1882 का लेवल। हालांकि इतनी ज्यादा गिरावट आगे आने वाले कुछ ही दिनों में हो जाएगी, उसके चांसेस कम ही दिखाई देते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो हमें सपोर्ट दिखाई देगा होगा वो 2103 का लेवल। अगर यहां पर वो सपोर्ट लेता है तो जो टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं, तो सबसे पहला टारगेट होगा इसके लिए होगा वो इसका 50 डेज का ईएमए, जो कि है ग्रीन लाइन, यानी कि 2300 के आसपास का लेवल इसके लिए सबसे बड़ा टारगेट, सबसे पहला टारगेट हमें दिखाई दे सकता है। अब चलिए देख लेते हैं ऑल टाइम चार्ट पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है। ज़्यादा पुरानी लिस्टिंग नहीं है, इसलिए 1 मंथ चार्ट की हमें ज़रूरत भी नहीं है। 1 डे के चार्ट पर ही हम पता लगा लेंगे कि कैसी सिचुएशन इसमें बनी हुई थी। तो आप देख सकते हैं कि लिस्टिंग के बाद हल्की सी हमें गिरावट देखने को मिली, लेकिन उसके बाद जो स्टॉक ने तेज़ी पकड़ी, आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ये स्टॉक ऊपर निकल चुका था, 2800 के ऊपर ये निकल चुका था, 1100 के आसपास का स्टॉक 2800 तक पहुँच चुका था, लेकिन उसके बाद हमें क्रैश देखने को मिला और स्टॉक थोड़ा नीचे आता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन आप देख सकते हैं उसके बाद रिवाइवल भी देखने को मिला, रिवर्सल देखने को मिला, स्टॉक काफी ऊपर पहुंच भी चुका था। अब चलिए बात कर लेते हैं इसमें पोजीशंस के बारे में। अगर आपने ऊपर पोजीशन बना रखी है, आप अभी लॉस में चल रहे हैं, तो मेरा मानना है यहाँ पर आप होल्ड कर सकते हैं। कंपनी अच्छी है, ऑनलाइन बिजनेस आगे आने वाले कुछ सालों में हमें अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आ सकते हैं, तो मेरा मानना है लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड भी कर सकते हैं और साथ ही साथ नीचे अच्छे प्राइसेस पर इसमें क्वांटिटी ऐड भी कर सकते हैं। अगर आपने नीचे पोजीशन बना रखी है, आप अभी प्रॉफिट में चल रहे हैं, अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो इसे कंटिन्यू होल्डिंग कर सकते हैं और साथ ही साथ अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो यहाँ पर मेरा मानना है हमें सपोर्ट्स नजदीक दिखाई दे रहे हैं, 2100, 2060, 2000 के आसपास अच्छा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। तो मेरा मानना है यहाँ पर आप होल्ड कर सकते हैं और वापस तेजी का इंतजार कर सकते हैं, या फिर अगर आपको प्रॉफिट बुकिंग करना है तो भी ये आपकी मर्जी है।
फ्रेश बाय के बारे में बात करें तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2100 से जो एक्टिव इन्वेस्टर हैं, एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, वहां से बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा बॉलिंजर बैंड का जो लोअर बैंड था उसके आसपास स्टॉक ऑलरेडी पहुंच चुका है, और साथ ही साथ पिवट पॉइंट पर जो दूसरा पहला सपोर्ट बनकर आता था वो था 2100 के आसपास का लेवल, और जो 200 डेज का ईएमए है वो है 2060 के आसपास का लेवल। और मैं दूसरा लॉन्ग टर्म चार्ट पे ये भी दिखाना चाहूंगा कि हमें 2000 का जो लेवल है वो भी इसके लिए बहुत ही अच्छा सपोर्ट बना हुआ है, इसी के आसपास स्टॉक ने बहुत बार सपोर्ट भी लिया है। तो मेरा मानना है जो 2000 से करके 2100 का जो लेवल है वो काफी अच्छा लेवल है एग्रेसिव इन्वेस्टिंग के लिए, अगर वहां पर आप बाइंग इनिशिएट करना चाहते हैं। लेकिन जो लोग वेट करना चाहते हैं, पेशेंट बायर्स हैं, कंजर्वेटिव बायर्स हैं, उनके लिए भी मैं एक लेवल बताना चाहूंगा जो कि 1850 के आसपास का लेवल, क्योंकि हमने देखा कि जो पिवट पॉइंट्स पर दूसरा सपोर्ट बनकर आता था वो था 1880 के आसपास का लेवल, और साथ ही साथ हमने देखा है कि 1750 का लेवल इसके लिए बहुत ही बड़ा सपोर्ट बना हुआ है। जब मार्केट में भारी गिरावट थी तभी भी ये उसी लेवल के आसपास सपोर्ट लेने के बाद हमें तेजी दिखाई थी, और साथ ही साथ पहले भी हमें ये सपोर्ट दिखाई दिया है जो कि 1750 का लेवल। तो लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन कौन से लेवल्स पर लेना है ये तो आपका डिसीजन है। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इसका प्राइस टू बुक रेशियो में काफी ज्यादा ऊपर दिखाई दिया है, 40 के आसपास है, यानी कि काफी ज्यादा ऊपर हमें इसका वैल्यूएशन दिखाई देता है, एक्सपेंसिव वैल्यूएशन दिखाई देता है। तो जो लोग इस बात से कंफर्टेबल नहीं है वो लोग इसमें इन्वेस्ट ना करें, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन अगर आप मानते हैं कि फ्यूचर स्टार्टअप्स में है, लॉन्ग टर्म में हमें ऑनलाइन बिजनेस ग्रो करते हुए नजर आ सकते हैं, तो आप इंडिया मार्ट इंटरमेश को कंसीडर कर सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए। और अगर आपको ये फंडामेंटल एनालिसिस का वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।